स्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनं जेतु शासनम। देवाली देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप इन पापों के करने से उन नरक में नारकियों को किस फल की प्राप्ति होती है, कल यह विषय आपके सामने प्रारंभ किया था। उसका वर्णन चल रहा था कि जो यहाँ पाप करते हैं वह नरकों में जाके उत्पन्न होते हैं। आज बच्चे भी आए हैं और बच्चे समझते हम तो पुण्य करते हैं, तो बच्चे जो मोबाइल आदि पर और जगह जो गेम खेलते हैं, जो जिस पे एक दूसरे का मरण होता है, वह भी भाव हिंसा के अंतर्गत आता है। उससे भी पाप का बंध होता है। किसका बंध होता है? पाप का बंध होता है। हम एक दूसरे को जो मोबाइल आदि पर जो भी गेमों के माध्यम से मारते हैं, उससे क्या होता है? पाप का बंध होता है। उस पाप के फलस्वरूप कहाँ? नरकों में उत्पन्न होते हैं। और नरकों में क्या होता है वो यहाँ बताया जा रहा है कि नरकों में किस प्रकार का उस पाप का फल मिलता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा कराना, थोड़ा सा इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो नरक में उत्पन्न होते हैं क्या होता है, तो नारकी एक दूसरे के प्रति क्या उनका व्यवहार रहता है। तो जैसे ही नारकी नरकों में उत्पन्न होते हैं, तो जैसे कॉलेजों में रैगिंग होती है, कॉलेजों में जैसे रैगिंग होती है कि जैसे ही नया छात्र कॉलेज में पहुंचता है तो पुराने छात्र उसकी पिटाई करते हैं, रैगिंग करते हैं। पर कॉलेज में तो रैगिंग शायद बंद हो गई होगी, पर नरकों की रैगिंग अभी चालू है, वहां भी रैगिंग बंद नहीं ही। तो इस तरह से जैसे ही वह नारकी पहुंचता है तो दूसरे नारकी क्या करते हैं? बुरे बुरे शब्दों से उसको गाली जैसा व्यवहार करते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं, मारते हैं। इस तरह से ऐसा व्यवहार नारकी करते हैं। और दूसरे नारकी क्या व्यवहार करते हैं? जैसे अभी होली आने वाली है तो आप पूड़ी बनाएंगे पूड़ी, ऐसे ही नारकी कढ़ाई में दूसरे नारकी को तलते हैं पूड़ी के समान, और वही गरम गरम तेल उस नारकी पर फेंकते हैं, उसको अग्नि पर सुलाते हैं और उस पर अग्नि फेंकते हैं। और क्या करते हैं? ऐसी जैसी यहाँ घास होती है, वहां सुई के समान नुकीली घास होती है, उस पर घसीटते हैं और गरम गरम रेत पर उसको चलाते हैं। और जैसे आप यहाँ तेल निकालते हैं मूंगफली का, सोयाबीन का, ऐसे ही एक दूसरे नारकी उसको यंत्र में पेलते हैं, उसका तेल निकालते हैं। और क्या करते हैं? और इस तरह से उस पर खारा जल सींचते हैं। और क्या करते हैं? इस तरह से तरह तरह के उसको परेशान करते हैं, घड़े में पकाते हैं। जैसे आप पानी गर्म करते हैं, ऐसे ही दूसरे नारकी को घड़े में डाल के उसको पकाते हैं। इस तरह से तरह तरह की उसको यातना देते हैं और इस बात का आभास कराते हैं कि पूर्व पर्याय में तुमने जो 5 पाप किए थे उसके फल स्वरूप ये नरकों में तुम्हें सजा मिल रही है। तो इसके कारण जब उन्हें पूर्व का ज्ञान होता है नारकियों के कि हमने
पूर्व पर्याय में मनुष्य या तिरंचों में रह के इस तरह के पाप किए थे, उसके कारण हम यहाँ उत्पन्न हुए हैं, अब क्या करना चाहिए। तो उस बात का पश्चाताप करके फिर उन्हें सम्यक दर्शन भी हो जाता है, कुछ नारकी सम्यक दर्शन धारण कर लेती है। तो ये सारी वहाँ स्थितियां बनती हैं। करने को तो पाप करने में बहुत आनंद आता है, पर जब उसका फल मिलता है तब समझ में आता, महाराज हम कैसे माने कि पुण्य और पाप कोई वस्तु है। तो पुण्य पाप के फल के लिए आपको दूर कहीं नहीं जाना, पुण्य और पाप का फल आप यहीं देख ले। नरक और स्वर्गों की तो ठीक है, आपके बुद्धिगम नहीं है, पर आचार्य ने लिखा ये तो सत्य ही है, इसमें असत्य की कोई गुंजाइश नहीं। पर यहीं देख लें, आपको नरक का हाल हॉस्पिटल में आप जाके देख लें, और भी तरह तरह जगह के देख लें, तो वो पाप का ही फल है। और पुण्य का फल क्या है, जो आराम से साता से रह रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह पुण्य का ही फल है। तो वह तो मिलना ही है। तो इस तरह की नारकियों की स्थिति वहां होती है कि ऐसा वह जैसा वह व्यवहार कर सकते वह व्यवहार करते हैं, तरह तरह की यातना करते हैं। और क्या करते हैं, वहां गंध कैसी आती है नरकों में। यहाँ तो आप गंध का अच्छी सुगंधित पदार्थों का उपयोग करते, वहां भी कोई मार्केट होगा जहाँ सुगंधित पदार्थ मिलते होंगे, तो वहां कैसी गंध होती है। जहाँ यहाँ बिल्ली आदि व्याघ्र आदि जो पशु होते हैं, उनका जो सड़ा हुआ मल होता है, उससे भी अधिक गंध वहां नरकों में 24 घंटे रहती है। 24 घंटे। यहाँ तो आप नाक पकड़ सकते, रूमाल लगा सकते, ना वहाँ रूमाल है, ना वहाँ कोई सुगंधित पदार्थों की कोई व्यवस्था नहीं। आप तो यहाँ अच्छे साबुन से नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, और भी क्या पाउडर लगाते हैं, तरह तरह के सुगंधित पदार्थ उस क्या है गंध दुर्गंध को दूर करने के लिए कर लेते, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। जीवन भर ऐसी सड़े हुए मल की दुर्गंध वहाँ आती है, उस दुर्गंध में जीवन भर रहना है, आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये पाप का फल है। और क्या व्यवस्था है। और वहाँ भोजन में तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम वहाँ मिलते होंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होंगे, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी। क्या मिलते हैं, रसगुल्ले है, पेड़े है, बालूशाही है, गुलाब जामुन आदि बहुत सारी वस्तुएं होंगी, काजू कतरी है, सोन पट्टी, क्या क्या मिलता है। फल में भी अनार, सेव फल, आम और भी अंगूर आदि मिलते होंगे, ड्राई फ्रूट भी मिलते हों, काजू किशमिश मुनक्का क्या है वो मिलते, क्या कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो खाने में वहां क्या मिलता है, जो वहां गाय भैंस हाथी घोड़े जो जानवर होते हैं, जो उनका मरण हो जाता है, मरण के बाद जो सड़ जाते हैं, उसकी जो गंध रहती है, वह ऐसी मिट्टी वहां पाई जाती है, वह मिट्टी वहां नारकी को खाने के लिए मिलती है। कल्पना करें आप, यहाँ तो आपके पास हर तरह के आइटम है, एक से एक आइटम है। आज जो आपने ग्रहण किया कल नहीं, वो तो पुराना हो गया। महाराज अब तो कोई नई बात बताओ आप, ऐसी आप कल्पना करते हैं। पर आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मा शासन में लिखते हैं कि ये संसारी प्राणी नई नई वस्तु खाना चाहता है और नई नई चीजें चाहता है। पर आचार्य महाराज लिखते हैं, गुणभद्र महाराज, ये राग देश अनादि काल से तुम जिनको भोग रहे हो, आज तक तुमने कल्पना की कि अभी हम नया चाहिए, अभी हमें राग देश छोड़ना चाहिए, अब तो हमें नई बात बताओ कोई। पर नया राग देश नहीं छोड़ना चाहते, पर ये संसारिक जो भौतिक पदार्थ हैं, उनमें तुम नए नए की कल्पना निरंतर कर रहे हो। तो इस तरह की मिट्टी वहां खाने को मिलती है। अगर वह प्रथम पृथ्वी की मिट्टी यहाँ आ जाए तो 1 कोष के जीवों का मरण हो सकता है। ऐसी दुर्गंध रहती है उस मिट्टी की। कैसी दुर्गंध है। वह मिट्टी अगर पहली नरक की मिट्टी यहाँ आ जाए तो 1 कोष के जीव मर जाएंगे, ऐसी दुर्गंध। पर नारकी को वहां जीवन भर रहना है। और किन्हीं आचार्यों के हिसाब से तो पटल की कल्पना की कि आधा आधा पटल के जीव मरण होते। ऐसे अगर 49 पटल हैं तो
24 क्या हो गया, कोस हो गया। ऐसी उन्होंने कल्पना की। और पानी कैसा मिलता पीने के लिए, तो गर्म पानी रहता है, वह भी कैसा, तीक्ष्ण रहता है। ऐसा दुर्गंधित पानी पीने के लिए गरम गरम रहता है, ऐसा पानी वहां पीने के लिए मिलता है। ऐसा हरवंश पुराण में आचार्य जनसेन महाराज ने उल्लेख किया है। तो इस तरह की वहां व्यवस्था है। और स्पर्श कैसा है वहां का, गर्मी सर्दी कैसी पड़ती है वहां पर, तो स्पर्श तो जमीन का स्पर्श ऐसा है कि एक साथ 1000 बिच्छू भी अगर जो यहाँ डसने की वेदना है, उससे भी अधिक वेदना वहां है। कहाँ, नरकों में। नरकों की आप जैसे जमीन स्पर्श करेंगे तो 1000 बिच्छू की जो वेदना होती है डसने में, उससे अधिक वेदना वहां की जमीन स्पर्श करने से होती है। एक को काटने से तो रात भर नींद नहीं आती, और इसका आप इलाज भी करा सकते, हॉस्पिटल है, सब है, पर वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ कोई परोपकार की भावना से आपकी कोई वेदना सुन नहीं सकता, ना दूर कर सकता। सब अपनी वेदना सहन कर रहे हैं। वहाँ कोई मित्रता है ही नहीं, मित्रता का कोई व्यवहार ही नहीं, वहाँ कोई परिवार ही नहीं। तो इस तरह की वहाँ जमीन की स्पर्श करने से वेदना होती है। आप सुन लें, पाप 5 पाप करने में कितना आनंद आता है महाराज, कितना सब अच्छा लगता है, पर नरकों में जब उत्पन्न होने से क्या दुर्दशा होती है। एक समय के लिए वहां शांति नहीं। क्या कहते हैं, कब शांति है, नारकियों की हमेशा असाता कर्म की उदीरना चलती है, और स्वर्गों में साता कर्म चलता है हमेशा। बस 6 माह में एक आध बार क्या होती है, साता कर्म आता। नारकियों कब आता, 6 माह में एक आध, बस साता कर्म का उदय रहता। कब भक्ति तीर्थंकर का जन्म होता है आदि ऐसे योग की संयोग मिलती, तब उनको साता है। बाकी ये साता कर्म चल रहा है प्रति समय 24 घंटे, सोने की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तो आप सो जाती तो वेदना कम हो जाती, वहां नींद का कोई काम नहीं। और तो इस तरह का वहां स्पर्श है। और स्पर्श क्या है, तो इस तरह का स्पर्श तरह तरह के स्पर्श ही है, जहां हर तरह के पूरे शरीर में वेदना होती है। तो गर्मी कैसी पड़ती है, तो गर्मी के लिए आचार्य ने लिखा है, जैसे यहाँ जेठ माह हो, और जेठ माह में जब तीव्र गर्मी हो, जहां पूरा खुला आकाश हो, बादल नहीं हो, तेज अच्छा सूर्य की किरणें छोड़ रहा हो सूर्य, और उसमें क्या अच्छी तेज गर्मी हो, और तेज गर्मी में क्या हो, पित्तजन बुखार चढ़ा हो, और पित्तजन बुखार चढ़ा हो, इस तरह की उस समय प्यास सता रही हो, इस तरह की जो वेदना गर्मी की यहाँ होती है, उससे अनंत गुणी, क्या कह रहे, उससे अनंत गुणी गर्मी वहां लगती है। गर्मी की वेदना है। यहाँ आप तो ठंडाई पी लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, शिकंजी पी लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बहुत सारे साधन है आपके पास, कोल्ड ड्रिंक्स आदि है। वहां कुछ ऐसी ठंडा नहीं, गर्म पानी है। और क्या है, एसी कार में बैठ जाते हैं, कूलर चला लेते हैं, पंखा चलाते हैं, पर वहां कोई प्रतिकार की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के प्रतिकार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसी वहां गर्मी पड़ती है। जब नारकी को गर्मी लगती है तो वह सोचता है वृक्ष के नीचे चले, वहां ठंडी हवा मिलेगी। तो वह वृक्ष क्या, वृक्ष के पत्ते तलवार का काम करते हैं। अच्छा, नारकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। जेठाला में लिखा, तिल तिल करें दे के खंड, असुर भिड़ावे दुष्प्रचंड। तो नारकी एक दूसरे क्या करते हैं, ऐसे तिल तिल के समान टुकड़े करते हैं। अगर आपके शरीर से तिल के समान मांस निकाल लिया जाए, कितनी वेदना होती, तिल के समान। वहां तो तिल के समान पूरे शरीर के टुकड़े कर देते हैं, पर हमने आपको कल बताया था तुरंत वह यथावत मिल जाता है। इन नारकी और गर्मी लगती है, सोचते हैं नदी है, चलो नदी में स्नान कर लें, कुछ गर्मी की वेदना कम तो होगी। तो वहां की क्या स्थिति है, वहां का जल कैसा है, वहां की नदी का जैसा तेजाब होती है, ऐसा उसमें तेजाब के समान जल रहता है। ये चमड़ी जल जाती है, फूले पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। दुर्गंध, जिस ऐसा जल है दुर्गंध युक्त है, कीड़े बिलबिला रहे हैं,
और नार की क्या कर लेते हैं, कछुए मगर आदि बन जाते हैं, जो नार की नदी में प्रवेश जिसने किया है उसको खाना प्रारंभ कर देती है। क्या करेगा अब वह नार की? जहां भी अपन उस वेदना का प्रतिकार के लिए स्थान दूसरे स्थान पे जा रहे हैं और वेदना और बढ़ रही है। ये सारी वहां स्थिति बन रही है। और क्या कह रहे हैं, ठंडी कैसी पड़ती वहां पर? तो जब यहां माघ का माह हो और रात्रि का समय हो, बर्फ गिर रही हो, मतलब ओले गिर रहे हो यहां, और ओले गिरते हुए क्या हो रहा हो, फिर क्या हो रहा है, शीत जन बुखार चढ़ा हो। कैसा हो, शीत जन बुखार हो आपको, और ऐसी ठंडी हवा चल रही हो रात्रि के समय, और जिसमें दांत किटकिटा रहे हो। ऐसी तीव्र ठंडी वहां पड़, ऐसी तीव्र नहीं, उससे अनंत गुनी वहां सर्दी है। तो एक ही यहाँ की कल्पना है। इससे भयंकर वहां सर्दी पड़ रही है। वहां ना जर्किन है, ना टोप मिलना है पहनने के लिए, ना मोजे है, ना जूते हैं, ना स्वेटर है, कोई ठंडी के प्रतिकार के लिए ना वहां हीटर है, ना कोई अग्नि की व्यवस्था है, ना एसी कार है। वहां एसी है, वहां भी एसी की व्यवस्था है, पर वो एसी उल्टा चलता है। आप जो यहाँ गर्मियों में एसी चलाते हैं तो ठंडी हवा देता है, पर वहां का एसी कैसा है, गर्मियों में गर्म हवा देता है। एसी तो वहां भी लगा है पर उल्टा चलता है, उसका सिस्टम उल्टा लगा है। ऐसी व्यवस्था वहां, पंखे, एसी की, कूलर की व्यवस्था है। तो ऐसी वहां शीत की व्यवस्था है, ऐसी शीत वहां पड़ती है। ये पापों के फलस्वरूप आचार्यों ने ये वर्णन किया। तत्वार सूत्र की टीका आचार्य पूजपाद महाराज ने लिखी, और उस टीका में 3 अध्याय में टीका लिख रहे, तो शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज पहले आपको ऊर्ध्व लोक का कथन करना चाहिए, फिर आपको मध्य लोक का, फिर आप अधोलोक का। आप तो अधोलोक का, नरकों का वर्णन प्रारंभ कर दिया आपने, पहले नरकों का वर्णन क्यों प्रारंभ कर दिया? तो शिष्य के समाधान स्वरूप आचार्य महाराज ने समाधान दिया कि भैया ये संसारी प्राणी कहाँ अच्छे पापों में फंसा है, इसको संसार से बैराग ही नहीं हो रहा, निरंतर ये पापों में फंसा है। इसलिए सबसे पहले हमने नरकों में जो शीत उष्ण आदि की जो वेदना है उसका वर्णन हमने इसलिए बताया कि ये वर्णन सुन के ये संसारी प्राणी इसको बैराग तो हो जाए कम से कम। इन पापों, 5 पापों के फलस्वरूप कैसी कैसी वेदना नरकों में होती है, इसके सुन के ये पापों को छोड़ के बैराग धारण करके अपने कुछ कल्याण का मार्ग अपना ले। इसलिए हमने सबसे पहले नरकों का वर्णन किया। ऐसा आचार्य पूजपाद महाराज ने उत्तर दिया। आपको बैराग हो रहा कि नहीं हमें तो नहीं पता, हो जाए तो अच्छा है और नहीं हो जाए तो फिर क्या, वहां तो गजग जाके कुटनी है। कहाँ कुटना? नरक में कुटनी है। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ तो सारी, यहाँ तो प्रतिकार के सारे आपके पास साधन हैं, वहां कोई साधन नहीं। कल हमने आपको बताया था, जिस बिल में जन्म लिया है उस बिल में जीवन भर रहना। आप आज कहाँ जाओगे? कौन से रूप में जाओगे? कौन से फ्लैट में जाओगे? कौन से देश में जाओगे? कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। उसी बिल में आप कहीं जा ही नहीं सकते, वहीं रहना है। वज्रमय दीवारें होती हैं, नरकों की कैसी होती हैं? ऐसी दीवारें नहीं होती हैं, वज्रमय होती हैं। ऐसा नहीं नार की तोड़ दे, उन्हें नहीं तोड़ सकते। वज्रमय दीवारें हैं, तोड़ नहीं सकते आप। तोड़ के कहां भागोगे आप? नहीं भाग सकते। सारी व्यवस्थाएं इस तरह से नारकियों के लिए बनाई हैं। अंधकार, घोर अंधकार है, काला काला भास ऐसा लिखा, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। नारकी को महाराज कैसे दिखता होगा कि हमारा दुश्मन कहाँ है? अवधि ज्ञान से सब जान लेते। जैसे रात्रि में रात्रिचर जीवों को जैसा दिखता है, ऐसे ही नारकियों को अंधेरे में सब कुछ दिखता है, और वह सब काम आप करते रहते। इस तरह ही नरकों का वर्णन आचार्य महाराज ने बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। हम आपको विस्तार से नहीं बताने, क्यों घबरा जाएंगे आप। बहुत संक्षेप से बता रहे, पर आप हिंसा, झूठ आदि जो करते हैं उनमें धीरे धीरे आप अभ्यास के रूप में उन हिंसा आदि पाप को घटाना प्रारंभ करें। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है नरकों में जाने के अलावा। वो तो निश्चित है, जाना ही पड़ेगा, पाप का फल तो यही है। तो इस तरह की वहां वेदनाएं हैं,
परेशानी है, भोजन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और रात दिन लड़ना है तो भूख अधिक लगती है। कितनी भूख लगती है? 3 लोग को नाज जो खाए, 3 लोग को अनाज भी खा ले तो भी भूख नहीं मिटती, पर मिलने को कुछ मिलने ही नहीं। क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। इस तरह की वहां परेशानी और वेदना उन नरकों में है। और क्या कहते हैं, ये तो वहां के क्षेत्रगत वेदनाएं हैं। क्षेत्रगत वेदना आपको बता दी, और आपसी दूसरे एक दूसरे नारकी को कैसा कष्ट देते वो भी हमने बता दी। अब कुछ बचा जो कुछ, तो ऊपर से देव पहुंच जाते। क्या है, आचार्य महाराज ने जब तत्वासूत पढ़ाया था उस समय कहा था कि भैया किसी को क्या हो, कहीं अग्नि लगी हो, और अग्नि लगी हो उस पर मिट्टी तेल और डाल दिया जाए तो क्या होगी? अग्नि और तीव्रता से जलने लगती। ऐसे ही भाई नार की क्षेत्रगत वेदना से तो सहन कर ही रहे थे, दूसरे नार की दूसरे को कष्ट दे ही रहे थे। अब जो कुछ वेदना कुछ बची है तो यहाँ से अब असुर कुमार देव भी पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए? लड़ाने पहुंच गए। कैसे लड़ाने पहुंच गए? जैसे यहाँ मुर्गे आदि लड़ाते, पशुओं को लड़ाते हैं, ऐसे ही भी जाके देव तीसरी पृथ्वी पर जाके एक दूसरे को नारकी को लड़ाते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी जो ये पूर्व बर्या में माँ थी तुम्हारी, और ये तुम्हारी आंखें फोड़ती थी। वो माँ काजल लगाती थी? नहीं, काजल नहीं लगाती थी। क्या फोड़ती थी? आंखें फोड़ती थी। और क्या करती थी? तुम्हें मारती थी, तुम्हें भोजन नहीं देती थी। इस तरह से यहाँ से जाके नारकी उनको भिड़ाते हैं। तो वो नारकी भी क्या है, क्या करते हैं? देव भिड़ाते हैं। तो देव क्या करते हैं? उन नारकी को स्वयं मारते हैं, दूसरे से पिटवाते हैं। इस तरह से ये वेदना उनकी और हो गई कि जो कुछ कसर बची थी देव जाके कष्ट पहुंचा रहे हैं। अब कहां जाए आखिर? ना पेड़ है, ना नदी है, ना कुछ कहीं शांति नहीं, और अकाल मृत्यु की कोई व्यवस्था नहीं। जितनी आयु मिली है पूरी आयु वहां भोगना है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करें, अब यही करें कि आगामी जीवन में अच्छी योजना बना के ऐसे पापों से प्रवृत्ति धीरे धीरे बटाएं, और पुण्य की ओर जब प्रवृत्ति बढ़ाएंगे तब हम जाके कुछ क्या होगा, साता कर्म होगा। तो कल हमने आपको स्वर्गों का वर्णन बताई था कि स्वर्ग में सीधे विपरीत है, कोई कष्ट है ही नहीं, सुख शांति से रहो वहां, और फिर जब काल युग आ जाए तो पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त कर लो। ये सारी व्यवस्था है। तो पापों के बारे में विचार करें कि हम हिंसा को कहाँ कहाँ घटा सकते हैं और अहिंसा धर्म का हम कहाँ पालन कर सकते। आप विचार करें तो आप धीरे धीरे उस प्रवृत्ति को घटाएं। इस तरह हमारे द्वारा झूठ में व्यवहार किस तरह होता है, हम निरंतर झूठ बोलते हैं, उसमें हम कितना कम कर सकते उसको घटाएं। इस तरह चोरी भी है, और कुशील पाप को भी हम विचार करें कि कुशील पाप को हम कैसे कम कर सकते, और परिग्रह की अपने जीवन में कुछ सीमा तो बनाएं, कुछ तो सीमा बनाएं। 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, जितनी आपको बनाना बनाए तो कुछ तो आप सीमा बना लेंगे तो फिर क्या होगा, उससे ज्यादा आपको पाप नहीं लगेगा। पर अगर आपने सीमा नहीं बनाई तो पूरे ही पाप लग रहा। कितना लग रहा? जितने बनने की आपको मूर्छा है। इस तरह आप पाप से निरंतर बंद करते चले जा रहे हैं, और पापों का फल तो यही है कि नरकों में जाना है। तो अगर आपको नरकों से बचना है तो इन पांचों पापों के बारे में विचार करें। और क्या करें? और भी जो विषयों की अभिलाषाएं हैं, 5 इंद्रिय संबंधी विषय हैं, कषाय हैं, उनसे अपने को बचाएं तो हम इस नरक के पापों से बच सकते हैं। अन्यथा क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। वहां जाके तो वही भोगना है। अनेकों बार अपन गए हैं, और अगर भी हम उन पापों पर विराम नहीं लगाते हैं फिर जाना है, जाना ही है। संसार में तो 4 गति हैं, 4 गति के अलावा कोई गति तो नहीं है। पंचम गति तो संसार से रहित अवस्था में प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम विचार करते रहें, और विचार करते ही इन पापों से हम प्रवृत्ति निरंतर घटाएं, विषयों से घटाएं। बच्चे तो सुन नहीं रहे, बच्चे तो अपनी गप्पों में लगे हैं। तो बच्चों ने सुना कि नहीं? जो भी गेम बच्चे खेलते हैं, दूसरे को मारते हैं,
वीडियो आदि क्या होता है हमें नहीं पता, गेम आदि जो होते हैं उनमें जो मारते हैं उससे पाप का बंध होता है। जैसे आगम में एक कथा न कथा है कि आटे का मुर्गा बनाया, उसको मार दिया, उसके फलस्वरूप वह नरक गया। तो साक्षात नहीं, आटे का जब बनाया, इस तरह से हम गेमों में भी इन जीवों को मारेंगे, उसके फलस्वरूप हम नरकों में उत्पन्न होंगे। और नरकों में किस तरह की वेदना होती है वह हमने आपको सामने बता ही दिया। तो इस तरह से अपने जीवन को बदलने। आज अष्टानका का अंतिम दिन है। कल महाराज ने आपको कथा बता ही दी थी कि अष्टानका के दिनों में उसने हिंसा की थी, उसके फलस्वरूप उस राजकुमार का क्या दशा हुई और उस चांडाल की क्या दशा हुई, दोनों बातों को रखा था। इस तरह से अपने मन को अच्छा बनाए, तभी प्रवचन सुनने का क्या है, प्रवचन सुनने का कुछ सार्थक है। अंथा ये पल्ला आप झाड़ रहे हैं, पहले दिन हमने सुनाया था, आए और झाड़ाया और चले गए, तो क्या है, कुछ नहीं होना है। जीवन यूं तेली की तरह, बैल की तरह निकल रहा है कि तेली की बैल की जो यात्रा सुबह से शाम तक चलती रहती है, वो सोचता है हमने बहुत यात्रा कर ली हुई, पर शाम को पता लगता अभी तो हम वहीं हैं। इस तरह से अपने अगर जीवन को हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो अच्छे बनाने के लिए कुछ अच्छा कार्य करना होगा, पुण्य कार्य, कुछ पुण्य का कार्य करना होगा, पाप का कार्य छोड़ना होगा, तब हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। अन्यथा हमें बचाने के लिए तीर्थंकर भगवान आदि कोई भी हमें नहीं बचा सकते। बचा सकता है तो हमारा पुण्य, हमारे व्रत, हमारे नियम संयम, हमारी मानसिकताएं। इस तरह हम इतने ही पर्याप्त समझते हैं। समय लगभग आपका पूर्ण हो गया। अपनी मानसिकता को अच्छा बनाएं, उन नरकों के बारे में बार बार आप चिंतन करें, उसके फल के बारे में बार बार चिंतन करें, तो इस तरह आप पाप से बच जाएंगे। अन्यथा नरकों की सजा के अलावा और कोई उपाय नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। जबल पूज्य मुनि